बानो कुतिया से जब उनकी वजह शोहरत पूछी गई तो उन्होंने बताया उनके शौहर, उनकी माँ और तीसरा फर्द जिसके बारे में आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। एक बार किसी ने पूछा, बानो आपा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? जवाब भी उनकी शख्सियत की तरह मुख्तलिफ था। कहने लगी, मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ मेरे शोहर का है। शुरू शादी के दिन थे, दास्तान गो हमारा रिसाला था, गरीबी अरूज पर थी। उन्होंने मुझसे फ़र्ज़ी नामों की कहानी लिखवानी शुरू कर दी और यूं मैं कहानी लिखने में रवा हो गई। वो घर आकर ये नहीं पूछते थे कि आज क्या पकाया है। उनका सवाल होता था, आज कितने सफ़हात लिखे, कितने घंटे लिखने को दिए। उन्होंने ये आदत इतनी पक्की कर दी कि फिर तो उन्हें भी ना बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की, ना मेरी। बस मुझे लिखने और पढ़ने पर लगा दिया। दूसरी शख्सियत मेरी माँ है, जिन्होंने जो बात बचपन में बताई वो अब भी काम आती है। मेरी कामयाबी में तीसरा हाथ मेरी खाना पकाने वाली औरत का है, जिसको ये नहीं मालूम कि किताब, अखबार, रिसाला, टीवी और रेडियो क्या है। उसे मेरी शोहरत का भी इल्म नहीं, बिल्कुल अनपढ़ है, मगर वो मेरे साथ 30 साल से है। शुरू के दिनों में उसने मुझसे पूछा कि आपा जी, ये आप घंटों मेज़ पर बैठी क्या करती रहती हैं? आप आराम किया करें। मैंने कहा, ये लिखना मेरा काम है, छोटा मोटा काम। ये बात सुनकर कहने लगी कि अल्लाह आपके काम में बरकत डालता है। मैंने जवाब दिया, हाँ, बड़ी बरकत डालता है। उस दिन से लेकर अब तक मैं जब भी किचन में जाती हूँ तो वो पहली बात यही कहती है, आपा जी, आप ये काम ना करें, आप जाकर लिखें और पढ़ें। मैं बावर्ची खाने के काम करती हूँ। 1 घंटे बाद आकर आप किचन का काम चेक कर लेना तो मैं सबसे ज़्यादा अपनी खाना पकाने वाली की शुक्रगुजार हूँ।